ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर क्या सब कुछ डालना जानबूझ के सियासी लोगों ने कहा। जी एक सवाल है, कर्नाटक का चुनावी नतीजा कल आएगा, लेकिन आज अंजना ने खुलेआम कह दिया कि अगर असली नतीजे में भाजपा हारती है तो हार का ठीकरा मोदी के सर पर फोड़ना गलत होगा। तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे से पहले ही अंजना एक पालतू नौकर की तरह अपने मालिक के बचाव में कूद चुकी है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आते ही लोग इसे मोदी की हार मानने लगे थे। लेकिन अब अंजना खुलकर सामने आ चुकी हैं और कह रही हैं नतीजों में बीजेपी कर्नाटक हारती है तो हार का ठीकरा मोदी पर फोड़ना बस राजनीति मात्र है। ऐसे में आज इस वीडियो में अंजना की कही बातों और उसके दोहरे चरित्र को बेनकाब करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। चुनावी नतीजे जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। क्या एग्जिट पोल के आंकड़े सच होंगे? क्या कर्नाटक में भाजपा की विदाई तय मानी जाए? इन सब सवालों का जवाब बस कुछ ही घंटों में देश को मिल जाएगा। लेकिन गोदी मीडिया के आंकड़े, उसका अंदाज और पीएम मोदी की जगह नड्डा की फोटो लगाना यह संकेत दे रहा है कि जमीनी स्तर पर भाजपा की हालत कितनी पतली है। और जब से गोदी मीडिया ने पीएम मोदी की जगह जेपी नड्डा की फोटो लगाई है, तब से लोग सत्ता की गोद में बैठे वफादार नौकरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में फोटो के खेल पर हमला होते देखा तो अंजना को लग गया कि जब कल फाइनल नतीजा आएगा तो ये लोग उनके पप्पा को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज ही अंजना एक पालतू और वफादार नौकर की तरह मैदान में आ गई और कहने लगी कि कर्नाटक में बीजेपी की हार का ठीकरा मोदी के सर पर फोड़ना बस राजनीति मात्र है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा की हार के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में इन दोहरे चरित्र वाले सत्ता के भोपू को कौन समझाए? जब बीच चुनाव पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला था तब अंजना से लेकर चित्रा, तिहाड़ी से लेकर टॉनिक गर्ल तक कैसे गला फाड़ फाड़ कर ये चीख रहे थे कि मोदी जी के मैदान में आने के बाद कर्नाटक की सत्ता पर बीजेपी को काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पीएम मोदी बिगड़े हुए चुनाव को भी बना देते हैं। जहां भाजपा की हालत पतली होती है वहां अकेले मोदी अपने दम पर चुनाव बदल देते हैं। यही गोदी मीडिया थी जो पूरे चुनाव में यह प्रचार कर रही थी कि जब भी मोदी को अपशब्द कहा गया तब तब मोदी ने विपक्ष को धूल चटा दी। अगर कर्नाटक का चुनाव मोदी के नाम पर नहीं था तो क्यों कर्नाटक में मोदी पर बोले गए अपशब्दों को मोदी से लेकर बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की? क्यों भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद मीडिया मोदी के सर पर दिखा रहा था? दरअसल इन गोदी के बंदरों की दिक्कत यह है कि ये अपने मालिक के प्रति पूरे वफादार हैं। कहीं बीजेपी की जीत होती है तो उछल उछल कर इसे मोदी का करिश्मा बताते हैं, मोदी की आंधी बताते हैं। लेकिन जैसे ही किसी राज्य में हार के संकेत मिलते हैं तो वफादार नौकर अपने काम पर लगकर दो चार गाली खुद सुन लेते हैं, लेकिन अपने मालिक पर आंच नहीं आने देते हैं। और अब चुनावी नतीजों से कुछ घंटे पहले अंजना ने साफ कह दिया है अगर कर्नाटक में भाजपा हारी तो हार का ठीकरा मोदी पर बिल्कुल नहीं फोड़ा जाएगा, और अगर किसी ने फोड़ने की कोशिश की तो वो बस राजनीति कर रहा है। अब आप अंजना के इन शब्दों को सुनकर बस यही कह रहे होंगे कि इतनी वफादारी तो पालतू कुत्ते नहीं करते होंगे जितनी वफादार इस देश की मीडिया है। और जब आप कल चुनावी नतीजों को देख रहे होंगे तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि कैसे कल मीडिया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को छोटा दिखाकर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को बड़ा बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होने जा रही है। तो यह मीडिया यूपी के निकाय चुनाव के नतीजों से 2024 के लोकसभा चुनाव का मूड बताने की कोशिश करेगी और कर्नाटक में बीजेपी की हार से मोदी को बचाने का प्रयास रहेगा। ये लोग इस बात का ढोल पीटेंगे कि मोदी के रैलियों की वजह से बीजेपी को इतनी सीट मिली, अगर मोदी मोर्चा नहीं संभालते तो बीजेपी की और बुरी हालत होती। तो यह वो कुतर्क है जो अपने मालिक के बचाव में कल दिन भर मीडिया करती नजर आएगी। तो कर्नाटक के नतीजों से पहले एक पालतू नौकर की तरह पीएम मोदी को बचाने उतरी अंजना पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।